सो दिस इज़ द K2 मीटर विच यू कैन सी। और इसमें अभी हम लोग ना एम्बियंट जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ये थर्मोमीटर है, इससे हम देख रहे हैं कि एम्बियंट टेम्परेचर कितनी है, क्या कोई डिप होता है आगे चल के। सो ये सारी बेस रीडिंग पहले ली जाती है जब भी हम इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, सो दैट बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो कि अच्छा यहाँ की एम्बियंट इतनी थी तो इतनी चेंज हुई उसको डिकोड करने में। सो इसको हमने एक्सपेरिमेंट वाइज किया है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम एम्बियंट टेम्परेचर ले रहे थे, बहुत जगह ऐसा था स्पेशली बस के पास जहाँ हमें बहुत ज़्यादा सर्ज मिल रहा था, और स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एरिया में था। हम बस के अंदर भी गए, बस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, इसमें आपको लाइट्स भी दिखेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा वो सारी, इट इज़ गोइंग टिल येलो एंड ऑरेंज। तो वो हैवी बस के अंदर बहुत ही हैवी एनर्जी थी। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बताया कि यहाँ एनर्जीज हैं। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हम इसके बाद करेंगे वो इज़ अबाउट द लाइट। तो हम एक लाइट रखते हैं एंड वी आस्क एनी एंटिटी विच इज़ नियर बाय टू क्रॉस नियर दैट। जिससे क्या होता है कि अगर कोई मूवमेंट होती है तो वो उसमें कैप्चर हो जाता है और वो लाइट जलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई एनर्जी या एंटिटी वहाँ है, क्योंकि फर्स्ट तो ईएमएफ से हमें कंफर्म हो गया, लेकिन अब हमें उसे कोरोबोरेट भी करना है, करेक्ट। तो उससे हम उसे बुलाते हैं पास में, आओ कुछ करके दिखाओ या क्रॉस करो। तो दिस इज़ व्हेन द लाइट ग्लोस। तो हमने उस डॉल को और उस लाइट को, दोनों चीज़ों को बस के पास रखा था कि अगर कोई एंटिटी आती है डॉल को छूने, क्योंकि हम बच्चे बुला रहे थे, तो वो लाइट को टच करते हुए जाएगी, जिससे लाइट फर्स्ट ग्लो होगा एंड देन द डॉल विल रिएक्ट। तो वही चीज़ हुआ। हमने ये सेकंड टेस्ट जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे डॉल रखी हुई है, लाइट रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं बस के पास। जैसे ही हम इसे बोलेंगे, बच्चों का नाम लेना शुरू करेंगे जो इसमें मारे गए थे, उन्हें डॉल के पास बुलाने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट लाइट जलता है एंड देन द डॉल मूव्स। दैट वाज द सेकंड टेस्ट विच वी डिड। और ये आप देख रहे हैं वहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है, ठीक है। तो लाइट ग्लो होगी एंड उसके बाद वो डॉल मूव करता है। तो दिस वाज द सेकंड टेस्ट टू टेल कि हाँ एनर्जी तो है, बट दैट एनर्जी इज ऑल्सो मूविंग, इट इज़ मूविंग अराउंड। ऐसा नहीं है कांस्टेंट एक जगह पे खड़ी है। सो अगर कांस्टेंट एनर्जी होती किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल से या कहीं से होती तो वो एक जगह होती, लेकिन दिस इज मूविंग। हम भी मूव कर रहे हैं, वो भी मूव कर रही है, दिस इज मूविंग विद अस। एंड देन इसके बाद हम फाइनल टेस्ट जो करते हैं वो हम उस लोकेशन पे करते हैं जहाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे हम एक नॉर्मल टॉर्च जो यूज़ की जाती है अंधेरे में देखने के लिए, उसे हम जला करके रखते हैं। वहाँ पे भी हम ये सेम डॉल और ये जो दूसरी लाइट है वो भी रखते हैं। हाँ, ये आप देखेंगे सेकेंड टेस्ट में लाइट ग्लो होता है एंड डॉल हिलता है। दिस सेज की एनर्जी इज कमिंग थ्रू दिस लाइट, इस लाइट को टच करते हुए आ रहा है एंड इट गोज टू द डॉल। और इससे ये प्रूव होता है कि वहाँ बच्चों की एनर्जी थी, क्योंकि बच्चों को डॉल पसंद है। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.